हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक टीचर और उनके स्टूडेंट की। रवि पढ़ाई में शुरू से ही कमज़ोर था। उसके मार्क्स हमेशा ही कम आते थे। उसके क्लास टीचर हमेशा ही रवि की पढ़ाई को लेकर परेशान रहते थे। यूनिट टेस्ट पर टेस्ट होते गए, रवि सभी टेस्ट में फेल होता गया। टीचर ने रवि को अपने पास बुलाकर आगाह किया, अब एनुअल एग्जाम आने वाले हैं, मन लगाकर पढ़ाई कर लो, नहीं तो इसी क्लास में रह जाओगे इस साल। रवि ने सिर हिला दिया। एनुअल एग्जाम भी हो गए, रवि फिर से फेल हो गया। उसी सेम क्लास में पढ़ने लगा। यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जाम में भी फेल हो गया। सभी सब्जेक्ट के टीचर्स ने अपने अपनी तरह से रवि को समझाया, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा था। क्लास टीचर ने रवि को एक दिन अपने पास स्पोर्ट पीरियड में बुलाया। उन्होंने कहा, रवि, तुम लास्ट ईयर फेल हुए, इस साल भी तुम हाफ ईयरली एग्जाम में भी फेल हो चुके हो, तुमको अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। रवि ने कहा, सर, मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। जब कोई टीचर क्लास में कुछ भी पढ़ाता है तब मेरा मन क्लासरूम के बाहर चला जाता है। ये सब सुनकर क्लास टीचर ने रवि से कहा, तुम कल अपने मन को पकड़कर यहाँ मेरे पास ले आना। ये सुनकर रवि ने सोचा, मन को भला कोई पकड़कर कैसे ला सकता है। नेक्स्ट डे स्पोर्ट पीरियड में रवि उनके पास गया। सर ने कहा, रवि, आ गए तुम अपने मन के साथ। रवि ने कहा, सर, मन को कैसे कोई पकड़कर ला सकता है, मन तो मन होता है। तुम्ही ने तो कहा था तुम्हारा मन क्लासरूम के बाहर चला जाता है, तो मुझे लगा वो तुम्हारे साथ ही रहता होगा, ऐसा क्लास टीचर ने कहा। रवि ने जवाब दिया, सर, मन मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे ही अंदर रहता है। तब तुरंत क्लास टीचर ने कहा, तो फिर उसको अपने अंदर से बाहर निकालो, मुझे उससे मिलना है। रवि को इस समय अपने सर की बातें गोल गोल लग रही थी। उन्होंने रवि को चेयर पर बैठाकर फिर 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करने को कहा। रवि ने वैसा ही किया। 5 मिनट बाद उनके कहने पर रवि ने अपनी आंखें खोली। लाओ, अब अपना मन मुझे दे दो, मैं उसको समझाऊंगा, ऐसा टीचर ने कहा। सर, मन को कोई अपने अंदर से बाहर कैसे ला सकता है, वो तो शरीर के अंदर ही मौजूद रहता है, ये रवि का जवाब था। मगर ये कैसे हो सकता है, तुम्ही ने तो कल कहा था पढ़ाई के टाइम तुम्हारा मन क्लासरूम के बाहर चला जाता है, और अब कह रहे हो तुम्हारे शरीर के अंदर ही मन रहता है। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो सर को कैसे समझाए, मन किसे कहते हैं और वो क्या होता है। मन कोई वस्तु नहीं। टीचर ने रवि को कल फिर आने को कहा। दूसरे दिन रवि को सर ने 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर चेयर पर बैठने को कहा। 10 मिनट बाद रवि ने जब अपनी आंखें खोली तब उन्होंने रवि से तुरंत पूछा, आज तुमको तुम्हारा मन मिला क्या? नहीं, रवि ने उत्तर दिया। उन्होंने रवि को तीसरे दिन फिर आने को कहा। तीसरे दिन टीचर ने रवि से कहा, 2 दिन से तुम मन को अपने ही अंदर ढूंढ रहे हो, वो कहाँ छुपा बैठा है, आज तो उसे मुझे पकड़कर दे ही देना, उसे मैं ठीक से समझाऊंगा, फिर तुम वापस उसे अपने अंदर डाल लेना। रवि ने उनके कहने पर आज 15 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की। मन फिर भी ना मिला उसको अपने अंदर। टीचर ने रवि को चौथे दिन फिर से आने को कहा। रवि को समझ नहीं आ रहा था सर को अब कैसे समझाए। मन किस चिड़िया का नाम होता है, मन तो आजाद होता है। चौथे दिन रवि को टीचर ने चेयर पर बैठाकर आंखें तो जरूर बंद करवा दी, मगर आज उसे आंखें खोलने के लिए नहीं कहा और ना ही कब तक आंखें बंद कर कर रखनी है समय बताया। रवि ने 5, 10, 15, 20, 25 मिनट से लेकर 30 मिनट तक अपनी आंखें बंद ही रखी। ये देखकर उसके टीचर मुस्कुरा रहे थे। पूरे 40 मिनट बाद रवि ने अपनी इच्छा से अपनी आंखें खोली। उन्होंने कहा, आज बड़ी देर लगा दी, जरूर मन मिल गया होगा, लाओ मुझे दे दो, उसे समझाना है। रवि ने कहा, मन तो नहीं मिला, मगर आज मुझे शांति बहुत मिली। आज मैंने खुद से बातें की, खुद को पहचाना, मुझे मेरी जिंदगी ठहरी हुई सी लगी। मैंने खुद से पूछा, मेरा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता?
मुझे उसका जवाब मिल गया। मेरा मन स्थिर नहीं है। वो पढ़ाई के अलावा अन्य सभी चीज़ों के बारे में निरंतर सोचता रहता है, मगर अब मुझे मेरे मन को कंट्रोल करना आ गया है। मुझे अपनी ध्यान शक्ति को पावरफुल बनाना है। मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। ये सब सुनकर क्लास टीचर बहुत खुश हुए। वो जो रवि को समझाना चाहते थे, इन 4 दिनों में समझा दिया। अब रवि अपनी कंसंट्रेशन पावर को पहले स्ट्रॉन्ग करता, फिर पढ़ाई करता। इस तरह उसको अपना पढ़ा हुआ याद भी रहता और समझ में भी आ जाता। फ्रेंड्स, आपको भी अपनी कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करके ही अपनी स्टडीज़ या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप लोगों की विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी और आप सभी अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। धन्यवाद।